तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि किस प्रकार हम जो है कैन और कुड में डिफरेंस कर सकते हैं। कैन और कुड को हम अलग अलग परिस्थितियों में कैसे यूज करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि कैन और कुड में क्या डिफरेंस होता है और हम किस प्रकार से कैन और कुड को अलग अलग सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले है एबिलिटी या कैपेसिटी। तो एबिलिटी या कैपेसिटी बताने के लिए हम कैन और कुड दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस होता है। अब डिफरेंस क्या होता है कि अगर हमें प्रेजेंट की एबिलिटी या प्रेजेंट की कैपेसिटी बतानी है तो हम कैन का यूज़ करेंगे, और अगर हमें पास्ट की एबिलिटी या कैपेसिटी बतानी है तो हम कुड का यूज़ करेंगे। एबिलिटी या कैपेसिटी का मतलब है कि ये बताना कि स्पीकर ये बताना चाहता है कि वो क्या कर सकता है एट प्रेजेंट, अर्थात वो ये बताता है कि मैं एट प्रेजेंट क्या कर सकता हूँ। तो इसका मतलब वो प्रेजेंट की एबिलिटी या कैपेसिटी बता रहा है, और वो क्या कर सकता था पास्ट में, तो इसका मतलब वो अपने पास्ट की एबिलिटी या कैपेसिटी बता रहा है। तो देखिए प्रेजेंट की एबिलिटी में ये 3 एग्जांपल्स हम पढ़ते हैं। तो देखिए आई कैन सोल्व दिस सम। स्पीकर बोल रहा है कि आई कैन सोल्व दिस सम, कि मैं इस सवाल को हल कर सकता हूँ। अर्थात स्पीकर ये बताना चाहता है कि उसमें क्या एबिलिटी है, कि वो क्या कर सकता है। तो वो बता रहा है कि मैं इस सवाल को हल कर सकता हूँ। तो वो क्या कर सकता है, वो किसी सवाल के बारे में बता रहा है, किसी क्वेश्चन के बारे में बता रहा है कि वो उसको हल कर सकता है। तो ये उसकी एबिलिटी है। यहाँ पर कैन का यूज़ हुआ है तो यहाँ पे प्रेजेंट एबिलिटी है। और माई फादर कैन स्पीक इंग्लिश, मेरे पिताजी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है स्पीकर अपने फादर की एबिलिटी के बारे में बता रहा है। और आगे है सी कैन सॉल्व दिस सम, वह इस सवाल को हल कर सकती है। तो यहाँ पर वो सी की एबिलिटी के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो एबिलिटी और कैपेसिटी के बारे में हम बताना चाहते हैं तो हम कैन और कुड दोनों का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम प्रेजेंट की एबिलिटी के बारे में बताएंगे तो हम कैन का यूज़ करेंगे, जैसे कि इन सभी सेंटेंसेस से जो है पता चल रहा है। उसके बाद है पास्ट की एबिलिटी या कैपेसिटी। तो पास्ट की एबिलिटी या कैपेसिटी के बारे में बताने के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। तो जैसे आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था तो मैं तैर सकता था। तो यहाँ पे कुड का यूज़ किया गया है, और यहाँ पे पास्ट की एबिलिटी का बोध हो रहा है कि स्पीकर ये कह रहा है कि जो वो जवान था, जो वो छोटा था, तो वो क्या कर सकता था। इसका मतलब वो ये जो तैरना है, ये जो स्विम है, ये अब नहीं कर सकता है। ठीक है, जो जिस समय वो बोल रहा है उस समय ये काम नहीं कर सकता है, वो पहले कर सकता था। ठीक है, पास्ट में कर सकता था, इससे ये बोध हो रहा है। उसके बाद है आई कुड प्ले द गिटार व्हेन आई वाज इन स्कूल, जब मैं स्कूल में था तो मैं गिटार बजा सकता था। स्पीकर यहाँ पे इस सेंटेंस में कह रहा है कि वो स्कूल में था तो वो गिटार बजा सकता था, लेकिन एट प्रेजेंट जिस समय वो बोल रहा है उस समय ना तो वो स्कूल में है और ना वो गिटार बजा सकता है। तो इस प्रकार हम प्रेजेंट की एबिलिटी के बारे में बताने के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं, और पास्ट की एबिलिटी और या कैपेसिटी के बारे में बताने के लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बात आती है इनएबिलिटी की। तो इनएबिलिटी के लिए हम कैनॉट, प्रेजेंट की इनएबिलिटी के लिए जो है यूज़ करते हैं, और कुड नॉट का इस्तेमाल हम पास्ट की इनएबिलिटी, अर्थात पास्ट में मैं क्या काम करने के एबल नहीं था, तो किस तरह से हम मतलब जो प्रेजेंट की इनएबिलिटी है, अर्थात वर्तमान में मैं क्या काम करने में असमर्थ हूँ, ये बताने के लिए हम कैनॉट का इस्तेमाल करते हैं। और पास्ट में मैं क्या काम करने में असमर्थ था उसके बारे में बताने के लिए हम कुड नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए आई कैनॉट सॉल्व दिस सम, इस सेंटेंस में स्पीकर ये कहना चाहता है कि वो क्या करने में असमर्थ है। ठीक है, वो क्या नहीं कर सकता है, क्या उसकी एबिलिटी नहीं है। तो इस सेंटेंस में क्या बता रहा है कि मैं इस सवाल को हल नहीं कर सकता। तो उसमें क्या इनएबिलिटी है कि वो सवाल को हल नहीं कर सकता, ये उसकी इनएबिलिटी है, अर्थात वो सवाल को हल करने में समर्थ नहीं है। इसी प्रकार से व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, जब मैं बच्चा था तो आई कुड नॉट स्विम, तो मैं तैर नहीं सकता था। तो यहाँ पर जो स्पीकर है वो बता रहा है कि जो वो बच्चा था तो वो क्या काम करने में असमर्थ था। ठीक है, क्या उसमें इनएबिलिटी थी। तो क्या इनएबिलिटी थी कि वो तैर नहीं सकता था। तो ये पास्ट की चीज़, ये पास्ट की बातें हैं। तो पास्ट के इनएबिलिटी के बारे में बताने के लिए हम कुड नॉट का इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे यहाँ पे किया गया है। और पास्ट की इनएबिलिटी प्रेजेंट की इनएबिलिटी के बारे में बताने के लिए हम कैनॉट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ बताया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम एबिलिटी या कैपेसिटी के बारे में बताने के लिए कैन और कुड का यूज़ करते हैं एबिलिटी के बारे में बताने के लिए, और इनएबिलिटी के बारे में बताने के लिए हम जो है प्रेजेंट की इनएबिलिटी के लिए हम कैनॉट, और पास्ट की इनएबिलिटी के लिए कुड नॉट का यूज़ करते हैं, और प्रेजेंट की एबिलिटी के लिए कैन और पास्ट की एबिलिटी के लिए कुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं पॉसिबिलिटी पे।
कैन और कुड का यूज़ हम पॉसिबिलिटी के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी के लिए कैन और कुड में भी डिफरेंस है। तो देखिए, अगर हम पॉसिबिलिटी के बारे में बताने के लिए, पॉसिबिलिटी जो है एक्सप्रेस करने के लिए अगर हम कुड का यूज़ करते हैं, तो कुड के द्वारा हम प्रेजेंट की, फ्यूचर की और पास्ट की, तीनों टाइम की हम जो है पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कुड के द्वारा ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पास्ट की ही एबिलिटी बता सकते हैं, हालांकि कुड जो होता है वो पास्ट का, कैन का पास्ट भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई कुड के द्वारा हम जो है पास्ट की ही एबिलिटी को या पास्ट की ही कैपेसिटी को बताएंगे। यहाँ पर हम पॉसिबिलिटी के बारे में बता रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी के बारे में देख रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि हमेशा जो है कुड का इस्तेमाल हम प्रेजेंट की जो पॉसिबिलिटी के बारे में भी बताने के लिए कर सकते हैं, पास्ट की पॉसिबिलिटी के बारे में बताने के लिए कर सकते हैं और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के बारे में बताने के लिए कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वो स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी अगर आप बता रहे हैं, तो स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी क्या होती है? स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी वो पॉसिबिलिटी होती है अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइम या किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर प्लेस से संबंधित अगर कोई पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो वो स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी कही जाती है। और कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है जो मैनी पर्सन्स, मतलब किसी भी पर्सन पे लागू हो सकती है, किसी भी टाइम की हो सकती है, किसी भी प्लेस से रिगार्डिंग हो सकती है, तो उसको हम जनरल पॉसिबिलिटी कहते हैं। और जनरल पॉसिबिलिटी के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। सिर्फ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। हालांकि पॉसिबिलिटी के ऊपर मैं एक और वीडियो और बनाऊंगा जिसमें हम बात करेंगे कि हम स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी के लिए हम किन मॉडल्स का यूज़ करते हैं और जनरल पॉसिबिलिटी के लिए हम कौन से मॉडल्स का यूज़ करते हैं। लेकिन खैर, ये सिर्फ हम थोड़ा सा कैन और कुड में डिफरेंस देख रहे हैं, तो हम इस वीडियो में भी इस चीज़ को इंक्लूड कर लेते हैं कि पॉसिबिलिटी के लिए हम किस प्रकार से कैन और कुड का यूज़ करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कुड का यूज़ हम प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी प्रेजेंट की स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी के लिए कर सकते हैं, जैसे कि द ट्रेन कुड बी लेट, जो ट्रेन है वो लेट हो सकती है। यहाँ पे प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी है, हालांकि कुड मॉडल का यूज़ किया गया है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी क्यों है? प्रेजेंट की यहाँ पे स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर ट्रेन के बारे में जिक्र किया जा रहा है और यहाँ पर हर दिन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर डे के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद है फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के बारे में बताने के लिए हम फ्यूचर की स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी के बारे में बताने के लिए हम जो है कुड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू कुड फेल, ठीक है। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो यू कुड फेल, अर्थात पॉसिबिलिटी है, इस चीज़ की संभावना है कि तुम फेल हो सकते हो। तो यहाँ पे जो है फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के लिए कहा गया है, अर्थात एट प्रेजेंट जो स्पीकर है वो कह रहा है कि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड, तो पॉसिबिलिटी क्या है फ्यूचर में क्या इसका रिजल्ट निकलेगा कि तुम फेल हो सकते हो। तो यहाँ पे फेल होने की संभावना जताई जा रही है, हालांकि ये फ्यूचर की बात है, ठीक है। तो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के बारे में बताने के लिए भी हम जो है कुड का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है पास्ट की पॉसिबिलिटी। तो पास्ट की पॉसिबिलिटी के बारे में बताने के लिए भी हम जो है कुड हैव का यूज़ करते हैं। जैसे ही कुड हैव गोट द जॉब, उसे ये जॉब मिल सकती थी इफ़ ही हैड गॉन फॉर द इंटरव्यू, अगर वो इंटरव्यू के लिए जाता। तो यहाँ पर जो है फ्यूचर जो पास्ट की पॉसिबिलिटी के बारे में बताया गया है, लेकिन पास्ट की पॉसिबिलिटी के बारे में बताने के लिए हम कुड हैव का यूज़ करते हैं, अकेले कुड का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ही कुड हैव गोट द जॉब, उसे ये जॉब मिल सकती थी, ऐसा अर्थात ऐसा पॉसिबल था, उसको जॉब प्राप्त होने की पॉसिबिलिटी थी, संभावना थी। तो ये पास्ट की बात है। तो इस तरह से हम पास्ट की पॉसिबिलिटी के बारे में बताने के लिए भी हम कुड का मतलब कुड हैव का यूज़ करते हैं। तो प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी के बारे में बताने के लिए हम कुड का यूज़ करेंगे, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के बारे में बताने के लिए भी हम कुड का यूज़ करेंगे, लेकिन पास्ट की पॉसिबिलिटी के बारे में बताने के लिए हम कुड हैव का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर हम जनरल पॉसिबिलिटी के बारे में बता रहे हैं तो हम कैन का यूज़ करेंगे। जनरल पॉसिबिलिटी मीन्स वो किसी भी प्लेस से संबंधित हो सकती है, वो किसी भी टाइम के रिगार्डिंग हो सकती है, वो किसी भी पर्सन से संबंधित हो सकती है। जैसे एनीवन कैन मेक ए मिस्टेक, तो यहाँ पे एक संभावना जताई जा रही है कि गलती किसी से भी हो सकती है, अर्थात किसी से भी गलती होना संभव है, पॉसिबल है। तो ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में नहीं बताया जा रहा है, यहाँ पे ये बात सब पे लागू होती है। तो यहाँ पे हमने कैन का यूज़ किया है, ठीक है। इस प्रकार इट कैन टेक 1 आवर टू रीच द स्टेशन, स्टेशन पर पहुँचने के लिए 1 घंटा लग सकता है, अर्थात यहाँ पर भी इस चीज़ की संभावना लगाई जा रही है कि किसी को भी स्टेशन पर पहुँचने के लिए 1 घंटा लग सकता है, अर्थात स्टेशन तक पहुँचने की दूरी जो है वो 1 घंटे की है, ठीक है। इसमें ये नहीं बताया जा रहा है कि भाई किसी पर्टिकुलर डे की बात हो रही है कि भाई किसी पर्टिकुलर डे को ही आपको जो है 1 घंटा लगेगा। यहाँ पे एवरी टाइम की बात हो रही है और एवरी पर्सन से संबंधित ये चीज़ है, अर्थात कोई व्यक्ति चाहे कोई भी हो, उसे स्टेशन पर पहुँचने में 1 घंटा लग सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है।
तो पॉसिबिलिटी के लिए हमेशा ध्यान रखना है, स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी के लिए आप कुड का यूज़ करेंगे और जनरल पॉसिबिलिटी के लिए आप कैन का यूज़ करेंगे। उसके बाद आती है कैन और कुड का यूज़ हम कुछ पोलाइट एक्सप्रेशंस में भी करते हैं। तो पोलाइट एक्सप्रेशंस में कैन और कुड में क्या डिफरेंस होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पोलाइट एक्सप्रेशंस में मेकिंग सजेशंस। अगर आप किसी को सजेशन देना चाहते हैं तो आप कुड का यूज़ करेंगे, ठीक है। सजेशन देने के लिए हम कैन का यूज़ नहीं कर सकते, सजेशन देने के लिए हम कुड का यूज़ करेंगे। जैसे यू कुड ट्राई दैट शर्ट, आप अपने फ्रेंड के साथ किसी गारमेंट की दुकान में गए और आप उसको सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये शर्ट तुम ट्राई करके देख सकते हो, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं यू कुड ट्राई दैट शर्ट। तो यहाँ पे हम जो है उसको सजेस्ट कर रहे हैं, उसको सजेशन दे रहे हैं, तो यहाँ पे कुड का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद यू कुड आस्क योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू इन दिस मैटर, आप अपने फ्रेंड से कहते हैं कि भाई तुम इस मामले में सहायता के लिए अपने फ्रेंड्स से पूछ सकते हो, अर्थात तुम आप उसको सजेस्ट करें अपने फ्रेंड को कि भाई एक बार इस मामले में अगर तुम्हारे फ्रेंड से बात कर लो, अगर वो तुम्हारी मदद कर सके तो यहाँ पर भी सजेशन देने के लिए कुड का यूज़ किया गया है। उसके बाद है मेकिंग रिक्वेस्ट, आप रिक्वेस्ट करने के लिए भी जो है कैन और कुड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट करने के लिए कैन का यूज़ कब करेंगे, कुड का यूज़ कब करेंगे। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि हम जब भी बात करते हैं तो हमारी लैंग्वेज या तो फॉर्मल होती है या इनफॉर्मल होती है। तो आप अगर फॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो आप रिक्वेस्ट करने के लिए कुड का यूज़ करेंगे, और अगर आप जो है अपनी लैंग्वेज में इनफॉर्मल हैं तो हम कैन का यूज़ करेंगे। जैसे कैन यू पास मी द साल्ट, अब यहाँ पे जो है इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है, कुड यू पास मी द साल्ट प्लीज़ यहाँ पे फॉर्मल रिक्वेस्ट है। और जब भी आप फॉर्मल रिक्वेस्ट जब आप फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं तो हम प्लीज़ जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि प्लीज़ जैसे शब्दों का इस्तेमाल आप इनफॉर्मल रिक्वेस्ट में नहीं करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसी प्रकार से कैन यू टेल मी द टाइम, क्या आप तो मुझे समय बता सकते हो, टाइम बता सकते हो, यहाँ पे एक इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है। लेकिन कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज़, यहाँ पे एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये मैं पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि कब हम फॉर्मल होते हैं और कब हम इनफॉर्मल होते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो फॉर्मल लैंग्वेज में अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कुड का यूज़ करेंगे, और अगर इनफॉर्मल लैंग्वेज में आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम जो है कैन का यूज़ करेंगे। इसी प्रकार से मेकिंग ऑफर्स, किसी को कोई चीज़ पेश करते समय आप जो है कैन और कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वही बात आती है यहाँ पर भी, अगर आप इनफॉर्मल में किसी को ऑफ़र कर रहे हैं किसी चीज़ को तो आप कैन का यूज़ करेंगे, और अगर आप फॉर्मल वे में किसी को कोई चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं तो हम कुड का यूज़ करेंगे। जैसे कैन आई गेट यू सम मोर कॉफ़ी, अब यहाँ पे जो है इनफॉर्मल वे में जो कॉफ़ी है वो ऑफ़र करने की बात कही जा रही है। यहाँ पे देखिए कुड आई गेट यू सम मोर कॉफ़ी प्लीज़, तो यहाँ पे जो है फॉर्मल वे में बात जो है मतलब ऐसा बोध हो रहा है कि यहाँ पर कोई जो स्पीकर है वो अपनी लैंग्वेज में फॉर्मल है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे भी देखिए प्लीज़ आदि शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इसी प्रकार कैन आई हेल्प यू इन दिस मैटर, तो अगर आप कहेंगे कैन आई हेल्प यू इन दिस मैटर तो इसका मतलब इससे ये बोध होगा कि हम जो है इनफॉर्मली किसी को ऑफ़र कर रहे हैं, कोई जो हेल्प है वो ऑफ़र कर रहे हैं। और अगर आप कहेंगे कुड आई हेल्प यू इन दिस मैटर तो इससे ये बोध होगा कि आप जो है किसी को सहायता की पेशकश करते समय जो है फॉर्मल वे में बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से आस्किंग फॉर परमिशंस, परमिशन मांगते समय भी हम कैन और कुड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन परमिशन मांगते समय हम कैन और कुड का इस्तेमाल कैसे करते हैं, देखिए कैन आई बोरो योर पेन, ठीक है। कैन आई बोरो योर पेन यहाँ पे इनफॉर्मल जो परमिशन है, कुड आई बोरो योर पेन प्लीज़ यहाँ पर फॉर्मल परमिशन है, ठीक है। तो कैन आई बोरो योर पेन यहाँ पे थोड़ा सा जो है इनफॉर्मल परमिशन का बोध हो रहा है, लेकिन कुड आई बोरो योर पेन प्लीज़ यहाँ पे परमिशन भी है, परमिशन के साथ साथ यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट की सेंस भी है, ठीक है। तो इस तरह से हम परमिशन लेते समय जो है परमिशन कम रिक्वेस्ट हम कह सकते हैं। तो परमिशन कम रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कैन के द्वारा कैन हम यूज़ करते हैं तो कैन के द्वारा हम सिर्फ इनफॉर्मल वे में परमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कुड यूज़ करेंगे तो परमिशन के साथ साथ उसमें थोड़ी सी रिक्वेस्ट की सेंस भी इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है कैन और कुड का हम यूज करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये कैन और कुड के बारे में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।